नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सामईन व नाज़रीन, हमारी आज की वीडियो का मौजू है कि मैं शाज़ली क्यों बना। काफ़ी सारी तहरीरात इसके बारे में मेरे शाज़ली भाइयों ने, मौलाना उमर कासमी दामतुम बरकातुहुम आलिया ने और मुफ्ती मोहम्मद अली चेचा भाई ने हमारे लिए, सिलसिले के साथियों के लिए ये तहरीरात लिखी कि हम शाज़ली क्यों बने या मैं शाज़ली क्यों बना। तो अपने बारे में थोड़ी चीज़ अर्ज़ करूँगा कि हमें तो तसव्वुफ़ के बारे में और अमलियात के बारे में बिल्कुल भी मालूम नहीं था कि तसव्वुफ़ क्या है और अमलियात क्या है। तो शुरू में थोड़ा अमलियात का शौक़ था। तो सबसे पहले अल्लाह ने सिलसिला शाज़लिया में ही दाखिल फरमाया। फिर कुछ अरसा शाज़ली के अलावा जो आमिलीन थे, अल्लाह ने उनको भी दिखाया कि किस्से कहानियाँ कितनी हैं, और उसमें ज़्यादातर लोगों को ये भी नहीं पता होता कि तावीज़ात वो सिर्फ किताबों से लिख के दे रहे होते हैं, जबकि किताबों में वो चीज़ होती नहीं। एक किस्सा अर्ज़ करना चाहूँगा कि एक आमिल जो पाकिस्तान में बड़े मशहूर आमिल हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, कि एक दफ़ा उन्होंने एक हिसार का अमल दिया और कहा कि 100% गारंटी है। तो मैंने कहा जिस भाई का कामयाब नहीं हुआ तो वो क्या करेंगे, आप 100% गारंटी क्यों दे सकते हैं। कहते हैं जिनका कामयाब हो गया उनके लिए तो 100% गारंटी ही है ना। अर्ज करने का मकसद ये है कि जिसका हो जाए उसकी 100% और जिसका ना हो उसका 0%। तो बात यह है कि अब कहाँ कहानियाँ नहीं कराई जाती, बल्कि ये सिखाया जाता है कि अमलियात को कहाँ तक इस्तेमाल किया जा सकता है, और असल मंबा और असल तासीर और असल चीज़ जो है वो सिर्फ अल्लाह ही के साथ से है। अमलियात कहाँ तक हैं और तसव्वुफ़ कहाँ तक हैं। हमारे सिलसिले में हमारे शेख ने हमें ये सिखाया कि कोई भी चीज़ बग़ैर निसाब के नहीं आती। तो फिर तसव्वुफ़ में एक सूफ़ी बिना निसाब के कैसे बन सकता है कि सिर्फ कादरी नाम लिखने से कादरी बन जाए, चिश्ती नाम लिखने से चिश्ती बन जाए। अब चिश्त की पहचान ये समझी जाती थी कि जो महफिल समा कराते हैं, कवाली कराते हैं, बस वो चिश्ती हैं। और इसी तरीके से जिन्होंने शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह की नाम इस्तेमाल कर लिया वो कादरी बन गए। तो अर्ज करने का मकसद ये है कि असल चिश्ती और कादरी बनने की जो तरतीब थी वो हमें सिखाई सिलसिले ने, कि जो आदमी भी उस सिलसिले का निसाब पूरा करेगा वो निस्बत उसको तब मिलेगी। तो इसलिए सिलसिले ने ही हमें बताया कि तसव्वुफ़ हकीकत में क्या है। तसव्वुफ़ सिर्फ इस चीज़ का नाम नहीं कि मैंने अपनी इस्लाह करानी है। इस्लाह के लिए तो तबलीग वाले भी मौजूद हैं, मदरसे वाले भी मौजूद हैं, जिहाद वाले भी मौजूद हैं। इस्लाह तो एक नेक आदमी से भी की जा सकती है, जबकि तसव्वुफ़ जो है वो तज़किया, और सबसे बड़ी चीज़ ये है कि मेरी आमाल सारे के सारे ऐसे हो जाएं कि मैं अल्लाह को देख रहा हूँ और अल्लाह मुझे देख रहा है। फिर इसी सिलसिले के अंदर हमें हमारे शेख ने सिखाया कि सखावत क्या होती है। इसी सिलसिले के अंदर हमारे हजरत ने हमें सिखाया कि अपनों के साथ झगड़े नहीं होते। इसी सिलसिले में हमारे शेख ने हमें सिखाया कि मदारिस वाले हैं, तबलीग वाले हैं, जिहाद वाले हैं, देवबंदी हैं, बरेलवी हैं, जितनी भी उम्मत है ये सारी की सारी ये सारे हमारे अपने हैं। इन सब के अंदर किस तरीके से इत्तिफाक पैदा किया जा सकता है, इन सब के अंदर किस तरीके से दूरियां खत्म करके एक दूसरे के साथ जुड़ के बैठा जा सकता है। इसी सिलसिले ने हमें सिखाया कि इख्तिलाफात को इख्तिलाफात की हद तक रखना है, इख्तिलाफात को लड़ाइयाँ नहीं बनाना है। इसी सिलसिले ने हमें ये सिखाया कि जिक्र अज़कार कसरत से कैसे किए जा सकते हैं। यानी कि अगर मैं ये कहूँ कि इस सिलसिले के अंदर हमारी मुकम्मल ना सिर्फ जो है वो अमली ज़िंदगी की तरबियत हो रही है, बल्कि ज़ाहिर और बातिन दोनों की सफाइयाँ भी हो रही हैं। अल्लाह हम सबको इल्म और अमल की तौफीक अता फरमाए। हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, अल्लाह तमाम सलासिल और तमाम अमल करने वालों के लिए आसानियाँ फरमाए, उनकी हिफाजत फरमाए। हम आपको सिर्फ मुख्तसर सी इस वीडियो में बताना चाहते हैं कि मैंने इस सिलसिले से क्या सीखा। अब अर्ज़ ये है
کہ انشاءاللہ اس پر مزید آگے ساتھیوں سے بھی گزارش ہے، شاذلی ساتھیوں سے، کہ وہ بھی اپنے اپنے اس میں تحریرات میں یا اسی طرح ویڈیو بنا کر بتا سکتے ہیں کہ ہم سلسلے میں کیوں آئے یا سلسلے سے ہمیں کیا فائدہ ہوا۔ اللہ سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔